हेलो 10th क्लास। मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक में हम सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे सेक्शन सी। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं 5 और 5 डू एच डायरेक्टेड। तो पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ जिससे आपको रटने ना पड़े और आप आसानी से 5 में से 5 नंबर ला सकें। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड जो है वो चुनना रहता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ करके आप याद करेंगे तो परीक्षा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला दिया हुआ है ही नोस द बॉय फिल इन द ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। ही नोस द बॉय, वह जानता है लड़के को। अब यहाँ पे आपको भरना है विच, हु और वेयर। तो यहाँ पे वेयर का जो यूज होता है कहाँ के लिए किया जाता है और विच का प्रयोग होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए होता है, मनुष्य के लिए नहीं होता है। यहाँ पे बात हो रही है बॉय की, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है इसमें, हु। ही नोज द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, वह जानता है उस लड़के को जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए है। हु का मतलब यहाँ पे जो कि, ये आपका रिलेटिव क्लॉज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। ए एन द आर्टिकल भरना है आपको। खालिस्तान के बाद जब भी शॉर्ट फॉर्म दिया होता है तो आप उसका उच्चारण करके देखें। कोई भी शब्द है खालिस्तान के बाद आपको उच्चारण करके देखना है, तभी आप ए एन द का फैसला करेंगे। यहाँ पे तो आर का उच्चारण यहाँ पे आ से होता है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। जब भी वोवेल साउंड आती है तो हम एन का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि होती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और जब कोई निश्चित चीज होती है तो हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका एन। थर्ड है आपका देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। ये आपके डिटर्मिनर्स हैं, सब एन, सम, एनी, मैनी। डिटर्मिनर्स का अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको ध्यान से देख लें। देयर इज नॉट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, वाटर इन द पूल। और खालिस्तान के बाद यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आई हुई है, तो मैनी यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि मैनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं किया जाता। फिर दूसरी चीज, सम का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका एनी, क्योंकि एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये आपके बहुत क्लियर दिए हुए हैं। ही हैज मैनी प्लेस, राइट, रोट और रिटन। यहाँ पे आपको 3 फॉर्म दी हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय हमें पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब पे निगाह कर लेना है और सेंटेंस देखने लेना रहता है कि कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। तो यहाँ पे आएगा आपका रिटन। ही हैज रिटन मैनी प्लेस। नेक्स्ट है आपका आई टेक योर पेन। नीड, मे और यूज्ड टू शब्द आता है अधिकतर साथ में, यहाँ पे अकेला यूज लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यूज का प्रयोग कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता, और नीड का प्रयोग भी कभी क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज का प्रयोग होता है, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका मे। आगे है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आउट, शुड और मस्ट। आउट का प्रयोग अकेला नहीं होता है, आउट टू के साथ में होता है, तभी ये नैतिक कर्तव्य का बोध कराता है। शुड का प्रयोग हम सलाह देने के लिए करते हैं, और मस्ट का यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज आवश्यक होती है। यहाँ पे हम मस्ट भर सकते थे, मस्ट हो सकता था, लेकिन यदि खालिस्तान के बाद टू नहीं दिया होता, यहाँ पे टू दिया हुआ है इसलिए हमारा आएगा आउट, क्योंकि आउट टू
इकट्ठा आता है हमेशा। बी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, यानी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। नेक्स्ट है आपका व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब ट्री। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, यहाँ पे क्षमता वाली बात हो रही है। कैन और कुड दोनों का प्रयोग एबिलिटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वाज से समझ में आ रहा है ये पास्ट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस होता है तो हम क्षमता के लिए कैन का प्रयोग, और जब पास्ट टेंस होता है तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अभी आएगा आपका कुड। आगे सेंटेंस है आपका आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सम और एनी। तो ये फिर से आपका सेंटेंस नेगेटिव आया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करा जाता है, सम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका करेक्ट आंसर एनी। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पे हाउ के बाद मैनी या मच, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन यानी गिनती वाली चीज के लिए होता है, और मच का प्रयोग मात्रावाचक के लिए होता है। तो मैनी का प्रयोग स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। करेक्ट आंसर आपका मैनी। नेक्स्ट है आपका हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। हाउ के बाद यहाँ पे मच आएगा, क्योंकि मच का प्रयोग अभी मैंने बताया आपको अनकाउंटेबल चीज के लिए होता है। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट है आपका द अर्थ राउंड द सन मूव्स और मूव। द अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है आपका ही ऑलवेज ऑन टाइम, कम्स या कम। तो फिर से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑलवेज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, और ही के साथ में हमेशा कम्स आता है, यानी कि वर्ब में एस या ईएस आती। तो ही कम्स, यहाँ पे ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट है आपका गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा पवित्र नदी का नाम है, इसलिए इसमें आएगा आपका द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। आगे है अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। डिग्री दी हुई है आपकी, टॉलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका द। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है हिज फादर इज MLA। फिर से शॉर्ट फॉर्म आ रहा है MLA, MA से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें आएगा आपका N। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग सिंस या 4। कब से खेल रहे हैं का जवाब हमारा सिंस होता है, और कितने समय से, कितने घंटे, कितने मिनट। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा सिंस। नेक्स्ट है आपका वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। कितने सालों से, 4 years। कितने के लिए 4 का यूज होता है। दे विल गो टू दिल्ली मंडे इन ऑन एट, ये प्रपोजिशन का यूज आ गया आपका। तो यहाँ पे डे और डेट के लिए ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मंडे डे आ रहा है, इसलिए हम भरेंगे ऑन। प्रपोजिशन का वीडियो अलग से डाला हुआ है ग्रामर में, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं, और अलग से प्रपोजिशन आप समझ लें डिटेल से। अगला दिया हुआ है वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। यहाँ पे दिन का नाम था, यहाँ पे आपका महीने का नाम आ गया। महीने का और वर्ष का नाम जब आता है तो हम इनका यूज करते हैं, डे और डेट के लिए ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा इन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। हिज अंकल डैड कैंसर, यहाँ पे आएगा आपका ऑफ। जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, उसका नाम बीमारी का दिया होता है, तो हमें ऑफ का यूज करना रहता है। तो यहाँ पे ऑफ कैंसर। ही इज अफ्रेड डॉग्स, यहाँ पर भी ऑफ आएगा,
क्योंकि अफ्रेड ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको डॉग्स से डर लगता है या वह डॉग से डरता है। तो अफ्रेड के साथ में हमेशा कुछ भी सेंटेंस हो ऑफ का यूज होता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। यहाँ पे आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के एग्जाम्पल आ रहे हैं, यानी जो आपके कंजक्शन दिए होते हैं। तो यहाँ पे एंड आएगा नहीं, क्योंकि एंड से हम जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो सेम कंडीशन होनी चाहिए, यानी समान स्तर के सेंटेंस होने चाहिए। सो का यूज यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आएगा बिकॉज, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे क्योंकि आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। कारण दिया हुआ है, जब कारण दिया होगा तो हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ या अनलेस। एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में और दूसरा फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, तब हमारा अनलेस या इफ का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन हमें मीनिंग निकाल लेना है कि हमारा अनलेस का मीनिंग सही बैठ रहा है या इफ का मीनिंग सही बैठ रहा है। हमारे दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे इफ आएगा, और यदि एक सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव होता तो हमारा यहाँ पे अनलेस आता। तो यहाँ पे अभी आएगा आपका इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे अभी आपका सही बैठ रहा है इफ। इसी को यदि विल नॉट दिया होता यहाँ पे तो हम अनलेस करते। नेक्स्ट है आई प्रिफर कॉफी टी। प्रिफर शब्द आपको ध्यान रखना है, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, और प्रिफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, यानी जिनके पीछे र शब्द आता है उनके साथ में हमेशा टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता। वैसे कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन का यूज होता है। ये डिग्री भी चैनल पर डली हुई हैं, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये आपके दो सेंटेंस दिए हुए हैं बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर का यूज कहाँ होता है और आफ्टर का यूज कहाँ होता है। दोनों ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि बिफोर के पहले जो सेंटेंस आया होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, और आफ्टर की कंडीशन ये होती है कि आफ्टर के यूज के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है कि दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आई हुई है। तो यहाँ पे आएगा आपका बिफोर। ये आपको नियम मैंने जो अभी बताया बहुत अच्छे से याद रखना है। भोपाल इज लार्जर, कंपैरेटिव डिग्री आ गई आपकी, तो यहाँ पे आएगा देन। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड। इसमें आंसर आएगा आपका अराइव्ड। हम पतंग बना रहे थे जब पिताजी आए, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट इंडेफिनिट आएगा। डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक, यहाँ पे आएगा अनटिल, जब तक मैं वापस नहीं आता। मीनिंग इसमें इसी तरीके से निकल रहा है, व्हेन सही नहीं बैठेगा, इसलिए हमें अनटिल का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, वह मोबाइल में खरीदता यदि मेरे पास धन होता। ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे आएगा वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैंने वो मोबाइल खरीदा होता यदि मेरे पास धन होता या पैसे होते। पास्ट की कंडीशन को बता रहा है ये। नेक्स्ट है आपका शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, ये आपके मॉडल्स का यूज आ गया। पास्ट की हैबिट को बताता है वुड,
जो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू की जगह पे हम वुड का भी यूज करा करते हैं। तो सी यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। जब वह गांव में रहता था तब वह रोजाना मंदिर जाता था। अब मालूम नहीं जाता है कि नहीं, यानी पास्ट की हैबिट, भूतकाल की आदत को प्रकट करता है कि तब ऐसा होता था। तो यहाँ पे आएगा वुड। ही वॉन्टेड टू एन इंजीनियर। वह बनना चाहता था क्या? बिकम। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बिकम्स और बिकमिंग नहीं आएगा, बिकम आएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। माई फादर इज आ टीचर। रिटायर, रिटायरिंग और रिटायर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है आपका, तो आएगा रिटायर्ड। रिटायर हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके टीचर हैं। ही अवॉइड टू स्ट्रेंजर्स। टॉकिंग आएगा इसमें। कुछ वर्ब के साथ में पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज होता है, तो अवॉइड के साथ में आपको ध्यान रखना है, हमेशा आईएनजी वाली वर्ब आएगी। नेक्स्ट है आपका गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। सेल, सेलिंग और सोल्ड, तो यहाँ पे आएगा सोल्ड। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। बेची हुई वस्तुएं वापस नहीं होंगी। ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प। शाउटेड आएगा यहाँ पे। आई हर्ड, मैंने सुना कुछ बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो शाउटेड। वर्क हार्ड यू विल फेल। बट, एंड और चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में जब विल का प्रयोग दिया हुआ है तो हमें और का यूज करना है यहाँ पे चेतावनी के लिए। बट का नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेंटेंस में विपरीत मीनिंग नहीं निकल रहा है। और एंड नहीं आएगा क्योंकि दोनों में एक समान मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब दोनों में एक समान बात कही जाती है तो एंड आता है, विपरीत मीनिंग निकलता है तो बट आता है, और चेतावनी दी जाती है। दूसरे वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग है। यहाँ पे आपका अदरवाइज नहीं दिया हुआ है। और की जगह अदरवाइज दिया हुआ आ जाए तो हम अदरवाइज भी भरते हैं, क्योंकि और अदरवाइज दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है। कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ही इज आर लेट। ए एंड द, इसका उच्चारण आर, आ से हो रहा है, एच का हा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। आ फ्यू, आ लिटिल और फ्यू। पहले आप ये समझ लें, फ्यू का प्रयोग जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, गिनती वाली चीज के साथ में, संख्या वाली वस्तुओं के साथ में। लिटिल का प्रयोग होता है मात्रावाचक। तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग, वैसे भी बटर कोई गिनती वाली चीज नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आ लिटिल। और आ लिटिल का मतलब थोड़ा। ही हैज गिवन स्मोकिंग। अवे, अप और फोर। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, तो यहाँ पे गिवन अप आएगा। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। गिव अवे नहीं आएगा, गिव अप आएगा। नेक्स्ट है आपका वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हमें मास्क पहनना चाहिए भीड़ वाले स्थानों पर। शुड, यूज टू या आउट। शुड का प्रयोग सलाह के लिए, नैतिक सलाह दी जाती है उसके लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग जो होता है वो आपका हैबिट बताने के लिए किया जाता है, क्या आदत में है। और यदि खालिस्तान के बाद यहाँ पे टू का यूज दिया होता तो हम आउट भरते। आउट नहीं है इसलिए हम भरेंगे शुड का प्रयोग। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। हमें भीड़ वाली जगह पे मास्क पहनना चाहिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन बैंक में 40 खालिस्तान भरने के लिए दिए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।